हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम एक पैटर्न को रिक्रिएट कर सकते हैं एंड अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट मार्किंग विथ स्लीव। ठीक है, तो स्लीव हम लेंगे पहले। हमारा ड्रेस जो था दैट वाज एल साइज। उस पर से मैं दिखाऊंगी आपको कैसे आप एक्सएल और डबल एक्सएल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये लाइन है, इसके हिसाब से हम देखते हैं। सीम अलाउंस हम छोड़ेंगे 1/2 इंच। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा ये था एंड स्लीव यहाँ तक है, इसमें हम छोड़ेंगे अराउंड 1 इंच का सीम अलाउंस। अब हमको करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये देखना है। तो सीम अलाउंस मिला के इट इज़ 8 इंचेस। एंड अब हमको देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना है। इट इज़ कमिंग एज 5 इंचेस। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव है तो इन्होंने 5 इंचेस लिया है। यूजुअली 4.5 इस तरह से शुरू होती हैं, बट एनी हाउ इन लोगों ने इतना लिया है तो लेट्स ड्रॉ अकॉर्डिंग टू दैट शेप। हाँ, एक और चीज़ हम देखना भूल गए, हमको देखना है ये स्लीव की ओपन कितनी है यहाँ पे। तो इट इज़ अराउंड 5.5 इंचेस, तो सीम मिला के 6 इंचेस होएगा। ओके, नाउ लेट्स डू द मार्किंग। यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इट वॉज 5 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक डेप्थ था 8 इंचेस, है ना। इसी तरह ऑपोजिट साइड भी हम मार्क कर लेंगे। लेट्स कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर आपको अपने स्लीव के लिए बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर एल। ठीक है, एल के लिए जो चौड़ाई थी दैट वाज 8 इंचेस। ठीक है, उसके बाद आपका आर्म ओपन था 6 इंचेस। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप जो कहते हैं दिस वाज 5 इंचेस। ठीक है, तो इस मॉडल के हिसाब से एल की मार्किंग्स ये आ गई। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डबल एक्सएल और एक्सएल, आपको किस तरह एक्सटेंड करना है आई विल टेल यू। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम एल टू एक्सएल, आपका जो ये विड्थ है आर्म होल का, आपने उसमें +1 करना होगा। तो दैट विल बी लाइक 9 इंचेस। ये +1 है, ये +1/2 है, ये +1/4 इंच है। तो दिस विल कम 6.5 इंचेस and this will be 5.25 इंच। इसी तरह आप इसमें +1 +1/2 +1/4 करेंगे तो आपको डबल एक्सएल की भी साइजिंग आ जाएगी। तो इट्स विल बी लाइक 10 इंचेस बाय 7 इंचेस बाय 5.5 इंचेस। सो ये बेसिक मेजरमेंट्स है, इसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। बट पहले स्लीव बनानी किस तरह है आई विल शो यू फॉर एल। इसी तरह आप फॉलो करते हुए एक्सेल और डबल एक्सेल भी फॉलो करेंगे, ये वाली मार्किंग्स लगा के, ये वाली मेजरमेंट्स लगा के। तो अभी हमने यहाँ पे ये देखिए, ये 8 इंचेस लगाया है, ये 5 इंचेस लगाया है और ये 6 इंचेस लगाया है। इसके हिसाब से आई विल शो यू हाउ टू ड्रॉ। तो यहाँ पे हम पहले बैक वाला ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट वाला ड्रॉ करेंगे। अभी एक कांड हुआ है हमारे साथ। मैं आराम से शूट करे जा रही थी एंड लेटर ऑन आई सॉ कि बैटरी जो है डेड हो गई एंड कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ आफ्टर दिस। तो लास्ट आई सॉ कि ये लाइंस ड्रॉ की हुई थी, बस ये कर्व्स कैसे किया है मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो एनी हाउ आई वॉज डूइंग फॉर एल ना। तो एक काम करते हैं, मैं एक्सेल में आपको बता देती हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल जो भी एल के लिए हमने ड्रॉ किया है, लेट मी डार्कन दोज लाइन्स, उनको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। तो ये स्लीव की मार्किंग मैंने कैसे की थी, ये फ्रंट है ये बैक है, कैसे की थी मैं आपको एक्सेल के हिसाब से बताती हूँ। ठीक है, एक्सेल के हिसाब से हमको लेना है 9 इंचेस। तो लेट्स मार्क एट 9 इंचेस। तो ये सेंटर है, यहाँ से 5/4 मतलब 1 and 2।
द लेंथ ऑफ द स्लीव विल बी सेम था. अब हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे. अब हमको क्या करना है, ये जो लाइंस हैं इनको हमको ज्वाइन करना है. यहाँ पे ये जो लाइंस है ये विद द हेल्प ऑफ अ कर्व्ड स्केल हम कर सकते हैं. तो कर्व्ड स्केल्स जो है लेग की भी आती है, स्लीव की भी आती है, बट आई फील कि लेग इज़ मोर देन इनफ. मोर ओवर मेरे पास ओनली लेग है तो मैं लेग के साथ ही करूँगी. अगर आपके पास स्लीव का भी है तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट, अदरवाइज लेग विल डू सिमिलर जॉब. तो हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को इस तरह ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है. अभी ना नाउ कम्स द मेन पार्ट. अब हम क्या करेंगे, आई विल मेक यूज़ ऑफ रेड स्केच, ठीक है, ताकि हमको अच्छे से समझ आए. मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तो पता नहीं वीडियो में आपको क्या समझ आएगा, तो बेटर आई यूज़ अ डिफरेंट कलर. ठीक है, तो रेड कलर यूज़. तो ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की थी ना, तो इस लाइन का मेजरमेंट कितना है दैट वी नीड टू सी. तो ये जो मेजरमेंट आ रहा है दैट इज़ कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 10.4. ठीक है, तो 10.4 का हाफ हुआ 5.2 विच इज़ लाइक हियर. तो पहले यहाँ का कर लेते हैं बैक का स्लीव. तो बैक के स्लीव में करना ये है कि ये जो सेंटर पॉइंट हमने मार्क किया था इसमें परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करनी है. लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वी नीड अ परपेंडिकुलर मार्क ऑफ हाफ इंच यहाँ पे. उसके बाद हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस. अब हमको क्या करना है, कर्व स्केल की मदद से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है लाइक दिस. तो पहले हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. उसके बाद स्केल को इस तरह घुमाएंगे एंड ये जो लास्ट पॉइंट है उसको इस पॉइंट से मैच करिए और इस पॉइंट से मैच करिए. तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे जो मार्क्स हैं उनको टच करते हुए ही जाएगा लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे, मैं स्लीव को जो है एक्सेल के साइज़ के हिसाब से डार्क पेन से मार्क करके दिखाती हूँ आपको. तो ये जो रेड मार्किंग है वो हमारे एक्सेल साइज़ की है. आई होप यू अंडरस्टूड. सिमिलरली लेट्स मार्क फॉर डबल एक्सेल. तो डबल एक्सेल के हिसाब से लेट्स डू द मार्किंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर. लेट्स टेक ब्लू दिस टाइम. This is double XL, this is XL and black one is L. So this is all you need. अगर आपका L है तो आप ब्लैक लाइन को फॉलो करते हुए कट कर लीजिए, XL है तो इस रेड लाइन को फॉलो करते हुए कट कीजिए. सिंपल, ठीक है. और अगर आप चाहते हैं इसको इसी तरह एस्टीज रखना तो व्हाट यू कैन डू, जहाँ पे भी ऐसी जंक्शन की पॉइंट्स है ना वहाँ पे आप ऐसी किसी पैनी चीज़ की मदद से क्या कर सकते हो, फैब्रिक के ऊपर आप पैटर्न रखोगे एंड देन यहाँ पे इस तरह से पोक करोगे एंड यहाँ पे इस तरह से पोक करोगे. जो मेन जंक्शंस है यहाँ पे वैसे भी मेंशन्ड है ना ये पूरी, तो आप इस तरह पोक कर सकते हो डायरेक्ट. तो यहाँ पे अभी पोक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पोक कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ और यहाँ जहाँ पे भी जंक्शंस बन रही हैं. तो इस तरह से आप फ्रेम मतलब तीनों साइजेस को ऐसे ही रखते हुए आप यूज़ कर सकते हो कट करे बिना. और अदरवाइज़ आप कट कर लीजिए, अपने हिसाब से रख लीजिए, दैट इज़ अप टू यू. तो दीज टू विल वेरी एज पर योर मॉडल ऑफ द ड्रेस. दिस मेजरमेंट and this measurement will vary as per your size. I hope this was easy to understand and follow.
अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा, ये पहले मैंने ब्लैक एंड वाइट में बनाया था, पूरा ब्लैक से, तो आई रियलाइज इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, दैट्स वाई इस बार मैंने कलर्स यूज़ किए हैं टू डिफ्रेंशिएट XL एंड XXL। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा, बताना ज़रूर।